घर घर में कदम रखे बिना दीवार के बगल से सब कुछ देख रहा था। बेहोश मोहन का तीसरा हाथ लंबा फैल रहा था। उसके ऊपर लमाशी की आत्मा चमकती हुई बैठी है। तुम नाग श्राप के कारण 23 जन्मों से कुरूपी के रूप में जन्म ले रहे हो। तुम्हारी माँ उस श्राप को दूर करने के लिए तांत्रिक से मिली। आपके वंश की पूरी जानकारी रखने के लिए आपके वंश में हर पीढ़ी में कोई ना कोई इसी बदसूरत स्थिति में पैदा होगा। 21 साल से पहले किसी न किसी तरह से मर जाएंगे। इसलिए ये अभिशाप इस पीढ़ी में तो खत्म होना चाहिए इंजू खां। यदि आप लमाशी को जगाकर उसकी भूख को संतुष्ट करते हैं तो आपका अभिशाप मिट जाएगा, लेकिन उसकी भूख के लिए पूरा गांव बलि बन जाएगा। हो जाने दो, इससे मुझे क्या। मेरे बच्चे पर हंसने वाले लोग मरे तो मुझे क्या। अगली पीढ़ी में कोई भी मेरे बच्चे जैसा कुरूप पैदा न हो, कोई अर्ध आयु में न मरे। इजूखा तांत्रिक की मदद से तुमने मुझे स्थापित किया, लेकिन मुझे जगाने से पहले सांप काटने से तुम्हारी मृत्यु हो गई। तुम्हारी माँ तुम्हारे शरीर को तांत्रिक की गुफा में ले जाकर मेरा बच्चा दीपक जलाने से पहले ही मर गया। उसे बचा लो। उसे बचाना असंभव है। आपके वंश में एक और बदसूरत पैदा होने तक धैर्य रखना होगा। उसके हाथों लमाशी को जगाना होगा, तब तक तुम्हारे वंश का अभिशाप दूर नहीं होगा। मेरे बेटे के साथ ही श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय बताइए तांत्रिक। तो एक तरकीब है। यदि तुम्हारे बेटे की आत्मा को गर्भ का प्रेत आत्मा में बदलने पर वो केवल भ्रूण को आवाहन करेगा। बहुत शक्तिशाली प्रेत है। गर्भ का प्रेतात्मा क्या है? गधे के पेट से पैदा हुआ प्रेतात्मा। इस प्रकार तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारे 5 प्राणों में से एक को गर्भवती गधे के गर्भ में प्रवेश कराकर उससे गर्भ का प्रेतात्मा का जन्म करवाया। शेष 4 प्राणों को एक ही कांच की बोतल में संभाल कर रखा। अब इस गर्भ का प्रेतात्मा का कोई अंत नहीं है। लमाशी मंडप में घूमते हुए गर्भवती महिला को आवाहन करके एक कुरूपी बच्चे के रूप में जन्म लेकर 20 साल बाद खुद को बलिदान करके इस देह में प्रवेश करके लमाशी को दीपक जलाकर लमाशी को जगाएगा, तो तुम्हारे बेटे का कुरूपी रूप हटकर वंश का अभिशाप दूर होकर जीवित रहेगा। इस तरह इजूखा ने तुम्हें मेरे लिए प्रेतात्मा में बदल दिया। वे तुम्हारी माता के साथ खदरा की घाटियों में शूद्र पूजा करके तुम्हारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन गर्भ का प्रेतात्मा की शक्ति का भार वहन न कर सकने के कारण भ्रूण गर्भ में ही मर गए। भले ही तुमने बहुत लोगों का आह्वान किया हो, पर किसी ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। काल के गर्भ में मेरा मंडप खंडार हो गया है। तांत्रिक और तुम्हारी माँ दोनों तुम्हारा इंतजार करते करते गुफा में बूढ़ा होकर मर गए। तुम्हारे साथ ही तुम्हारा कुल नष्ट हो गया है। तुमने जिस स्त्री को आवाहन किया था उसके गर्भ में जुड़वा भ्रूण थे। उस दूसरे भ्रूण को गर्भ का प्रेतात्मा के रूप में स्वयं तुमने ही खाकर अपनी भूख मिटाकर एक लड़के के रूप में जन्म लिया। अब और देर मत करो, जाओ जल्दी करो और अपने आप को मेरे लिए बलिदान करो। मुझे जगाओ। सपने में अपनी कहानी सुनकर मोहन को अपने मूल जन्म की याद आती है। बिना एक क्षण की भी देरी किए खदरा घाटियों की ओर निकल गया। 16 घंटे की यात्रा के बाद वो खदरा की घाटियों में पहुंचा। कई साल पहले मौत हो चुकी उसका देह गुफा में एक कांच के बक्से में रखा हुआ था। माँ इजूखा तांत्रिक के शव भी गुफा में सड़ी हुई पड़ी थी। खुद की बलि देने के लिए अमावस्या की रात होनी चाहिए। अमावस्या आने में अभी 2 दिन बाकी है। तब तक धैर्य रखो लमाशी। विमल के पैर कांप रहे हैं क्योंकि वो उसका पीछा करते हुए ये सब देख लिया है। बाप रे, ये क्या राक्षस की तरह बात कर रहा है। मुझे इसके बारे में तुरंत अपनी माँ और पिताजी को बताना चाहिए। वो अंधेरा में वापस लौट गया। रास्ता ना दिखने से घाटी में गिर गया।